फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये 2 कलर का डोरमेट डिजाइन लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ 8 नंबर की सिलाई लेनी है। ये 8 नंबर की सिलाई है और इनमें हमें 14 फंदे से मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो यहाँ 14 फंदे डालने हैं। तो एक नोट लगाने के बाद हमें यहाँ 14 फंदे डालने हैं। एक फंदा ये हमारा हो गया है और 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स देखिए 14 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। ये पहली सिलाई है, इसे पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स आप इसे पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे भी आप ज़्यादा डालना। मैं केवल दिखाने के लिए कम फंदों में बना रही हूँ। फिर ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है, इस सिलाई को भी हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। और लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। सीधी सिलाई में जो लास्ट फंदा है उसे सीधा बुनना है। उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। अब तीसरी सिलाई है उल्टी साइड। यहाँ हमें क्या करना है, 14 फंदे हैं हमारे पास, तो हमें 13 फंदों को उल्टा बुनना है और एक फंदा लास्ट में छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। और इस फंदे को यहाँ ऐसे ही छोड़ देना है, वापस यहीं से इधर मुड़ जाना है। फिर इस फंदे को ऐसे उतारा और सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। और लास्ट फंदा सीधा बुनना है। ये हमारी राइट साइड है। इस सिलाई में हमें लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है, पहले हमने 13 फंदे बनाए थे और एक फंदा छोड़ दिए थे। अब हमें 12 फंदे बनाने हैं, फिर एक फंदा और छोड़ना है। तो ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर एक फंदा छोड़ देना है और वापस यहीं से मुड़ जाना है। इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन देना है और लास्ट का फंदा सीधा। और ये लास्ट का फंदा है, इसे सीधा बुन देना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि सीधा बुनने से हमारा ये यहाँ फिनिशिंग अच्छी आती है। फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा और 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक फंदा छोड़ देना है। हर उल्टी सिलाई में हमें इस साइड एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो इस तरह हमारा एक फंदा ये छोटा, एक ये 3, तो हमें पूरा यहाँ तक एक एक फंदा छोड़ते हुए बुनते जाना है। तो मैं यहाँ तक आपको बुनकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने एक एक करके छोड़ते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब हमें उल्टी सिलाई में क्या करना है, यहाँ दूसरा कलर लगाना है। तो जैसे हमने ये कली हमने यहाँ से शुरू की थी, यहाँ 14 फंदे डालकर एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक मैंने ये बना लिया है। अब यहाँ हमें दूसरा कलर ऐड करना है। तो यहाँ
एक एक फंदा अब हमें, एक फंदा हमने इस कलर का बनाया और एक फंदा ये ले लेना है और यहीं से वापस मुड़ जाने हैं। फिर इन दो फंदों को ऐसे बुन देना है। तो एक फंदा उल्टा बुना और ये लास्ट वाला फंदा है तो इसे सीधा बुन देना है। तो जिस तरह हम एक एक फंदा यहाँ छोड़ते जा रहे थे उसी तरह अब हमें यहाँ पिंक कलर से एक एक फंदा इधर लेते जाना है हर उल्टी सिलाई में। तो ये एक फंदा ऐसे उठाया और इस फंदे को ऐसे बुन दिया। फिर यहाँ से हमें एक फंदा लेना है ताकि हमारे यहाँ गैप ना दिखे और इस एक फंदे को इस फंदे के साथ मिलाकर ऐसे दो का एक कर देना है। एक एक फंदा अब हमें यहाँ हर उल्टी सिलाई में बढ़ाते जाना है। तो ये 3 फंदे हो गए। इसमें 1 2 फंदे उल्टे बनाए और लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। फिर उल्टी सिलाई में इन 3 फंदों को उल्टा बुनना है और एक फंदा हमने यहाँ से लेना है। तो यहाँ पहले हम एक फंदा उठाएंगे ताकि हमारा ये गैप ना दिखे और इस फंदे के साथ इसको ऐसे बुन देना है, 2 का 1 कर देना है। फिर यहीं से वापस मुड़ जाना है। सीधी सिलाई में हमें कोई फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है और ये उल्टे फंदे हैं और लास्ट फंदा सीधा है। तो सीधी सिलाई में इसमें भी हमें लास्ट का फंदा सीधा ही बनाना है। उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे। तो 1 2 3 4 तो एक एक फंदा हमारे इधर बढ़ रहा है। फिर एक फंदा हमने ये लेना है तो पहले यहाँ गैप बनने के लिए एक फंदा ऐसे उठा देना है, इन 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर यहीं से वापस मुड़ जाना है। इन सारे फंदों को, इस सीधी साइड है तो यहाँ सारे फंदे सीधे बनाने हैं, उल्टे बनाने हैं और लास्ट का फंदा सीधा। तो इस तरह हमारी ये कली अब इधर के लिए बढ़ रही है। एक फंदा उठाया, 1 2 3 4 फंदे बन गए। फिर एक फंदा हमें यहाँ से लेना है तो पहले यहाँ से एक फंदा उठाया और इन 2 फंदों को ऐसे 1 कर दिया। वापस फिर यहाँ मुड़ जाना है। फिर ये फंदा उठाया, इन फंदों को उल्टा बुन देना है, 1 2 3 और ये 4 फंदे। फिर ये लास्ट का फंदा सीधा। फिर 1 2 3 4 5 6 तो इस बार हमारे पास 6 हैं। फिर एक फंदा यहाँ से लिया तो ये फंदे 7 हो जाएंगे। तो ये 2 फंदों का 1 किया। तो हर सिलाई, उल्टी सिलाई में हमारे पास एक एक फंदा इधर से हमें लेते जाना है। तो एक एक फंदा हमारा बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर सीधी सिलाई सीधी बनाई और उल्टी सिलाई में फिर हमें एक एक फंदा यहाँ से लेते जाना है। तो मैं यहाँ तक आपको सारे फंदे बुनकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे पिंक कलर से बना लिए हैं। ये कली हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हमें, जैसे हमने यहाँ फंदे डालकर शुरू किया था, यहाँ से फिर ऐसे ही दूसरी कली शुरू करनी। तो मैं एक बार शुरू करके आपको दिखाती हूँ। पहली सिलाई हमें पहले कलर से पूरी उल्टी बुन देनी है। यहाँ से हमारी कली शुरू होती है। तो जैसे हमने फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई थी, वैसे ही 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। एक ये बना ली है, फिर ये सीधी साइड भी ये सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है।
फिर 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। तीसरी सिलाई में अब हमारे पास ये 14 फंदे हैं, तो हमें 13 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक फंदा यहीं छोड़ देना है और यहीं से वापस मुड़ जाना है। जैसे ये कली बनी थी वैसे ही हमें ये कली भी बनानी है। तो यहाँ एक एक फंदा, जैसे यहाँ हमने ऐसे बनाया था, 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद तीसरी सिलाई में यहाँ एक फंदा छोड़ा और फिर वापस इधर मुड़ गए। तो ऐसे ही एक एक फंदा छोड़ते हुए हमें ये कली बनानी है पूरी। जैसे ये बनाई ऐसे ये कलियां बनानी, तो इस तरह हमें ये 4 कलियां बनानी है। तो एक कली बन गई है और 3 कलियां और ऐसे ही बनानी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने ये 4 कलियां बनाकर तैयार करके रखी हुई हैं। तो मैं इसी में आगे बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। 4 कलियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमें यहाँ सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो 2-2 फंदों का एक करते हुए हमें सारे फंदे बंद करने हैं। तो 2 फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेना है और फिर एक फंदा और लेके इन 2 फंदों को एक साथ बुन देना है। ऐसे इन 2 फंदों का एक करना है। फिर इस फंदे को वापस लिया और एक फंदा और लेके इन 2 फंदों का एक कर देना है। इसी तरह सारे फंदे हमें बंद करने हैं। अब हमारे पास एक फंदा बचा, इसे भी हमें ऐसे बुन के बंद कर देना है। इस धागे को ऐसे खींच के यहाँ ऐसे टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 4 कलियाँ हमारी बन गई हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन 2 कलियों को ये धागे से ऐसे सुई में धागा डालकर इन 2 कलियों को ऐसे जोड़ देना है। यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो हमारा पायदान फिर बनकर ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स आप भी ये पायदान बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पायदान डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।